गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप यूजीसी नेट या इंग्लिश किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो पहले राइटर थे इंडिया में, इंडो इंडियन राइटर बोल सकते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 1838 में हुआ था। डेथ इनके 1894 में हुई थी। जो जन्म लिए थे न्यायती बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी इन द सेंस कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल रहा होगा, ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हैं। डाइड अप्रैल 1894 में होता है। इनका जो ऑक्यूपेशन था, वर्क था, जो इनके कार्य थे वो थे नॉवलिस्ट, पोएट थे, एक एस्थेट थे, जर्नलिस्ट थे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ नेशनलिज्म इन लिटरेचर। इनको फादर ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता है। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो इंडिया में था, फर्स्ट इंडियन नॉवलिस्ट जो इंग्लिश में लिखी गई थी, इनके द्वारा ही लिखी गई थी। इन्होंने जो है बंगाली लिटरेरी मैगजीन बंगा दर्शन की जो है पब्लिश किया। इनके जो वर्क रहा है दुर्गेश नंदिनी 1865 में फर्स्ट बंगाली नावल रही है। इनके और भी नावल जो रहे हैं वो कलकुंडला 1866 में हुआ, मृणालिनी 1869 में हुआ, इंदिरा 1873 में हुआ, एंड आनंद मठ जो था वो 1882 में हुआ। देवी आनंद मठ बहुत ही जो है किसी भी एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी में जीके एज ए जीके पूछा जा सकता है। राज सिम्बा जो था इनका 1887 में था। इनके जो थीम्स थे जिन पे जो है इनके वर्क बेसिकली बेस्ड होते थे वो नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, सोशल रिफॉर्म। ये बहुत इससे पता चलता है कि बहुत ही ये देश के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और ये बहुत ही अच्छे एक नेशनल पोएट थे, देशभक्त थे। और इन्होंने कुछ क्रिटिक कॉलोनियलिज्म पे भी कुछ क्रिटिक्स जो है, क्रिटिक मीन्स होता है क्रिटिसिज्म से रिलेटेड होता है। मतलब इन्होंने कुछ आलोचनाएं लिखी होंगी, किए होंगे, क्योंकि ये उस टाइम यहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी। इन्होंने विमेंस एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन को बहुत ही प्रमोट किया है। हिंदुइज्म स्पेशलिज्म भी जो है ये रहे हैं। उस इनका जो एक कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो इन्होंने दिए हैं वो है स्वदेशी। स्वदेशी जो है वो इनके द्वारा दिया गया। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है इंडिया का, जो आनंद मठ से लिया गया है, ये इन्हीं के द्वारा था। एंड यंग बंगाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे और भी अच्छे तरीके से अपना दे सकूँ। पहला एजुकेशनल वीडियो है, तो थैंक यू।